क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर को हमको अगर ऐड करना है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना होगा, मतलब कितना होगा नहीं बोले कैसा होगा, हम लोग देखे थे क्या तरीका था दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो वापस से रिमाइंड करता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, ये फर्स्ट वेक्टर क्या है, हेड है, सेकंड वेक्टर का टेल लाएंगे। ठीक है, सेकंड वेक्टर का टेल लाएंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा कहाँ से कहाँ तक, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये जो हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। यही हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखा कि किस तरह से 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पे वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ए वेक्टर है और हमको ऐड करना है बी वेक्टर को, ऐड करना है बी वेक्टर को। तो हमको पता है कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं, जैसे मान लो गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, मान लेते हैं इसको सिंपल ए से दिखा रहा हूं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको हम बी से दिखा रहा हूं। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी। ठीक है, और मान लेते हैं कि एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, बी इज थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, ए वाला एंगल होगा क्या, नो सर। कौन सा एंगल होगा, इसको अगर एक्सटेंड करते हो तो ए वाला एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको ऐड करने के लिए बोले कि बताओ फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और साथ साथ आपसे पूछे कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड और कैसे निकालेंगे इसका हम लोग डायरेक्शन। अब बताओ, जैसे कि मान लो कि थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि ओ है, ठीक है, ए पी है, एक क्यू है और ए एन है। आपसे पूछे कि बताओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कोई बता सकता है क्या। अगर हम लोग सर ओ बोले का स्क्वायर और एन क्यू का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बोले तो बहुत ओ बढ़िया, एन किसी ने स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। हम लोग देखे हैं कि कोई वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट। होगा कि नहीं होगा। पढ़े ना, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे इस तरह से ऐड था कल, देखे थे हम लोग, इस तरह से 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओ एन वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एन क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, तो ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अगर ओ एन की बात करें तो ओ एन कितना होगा, ओ एन मतलब इसका लेंथ की बात कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना होगा, तो देखो जरा, यहां से यहां तक तो लेंथ कितना दिया हुआ है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो कितना होगा, ए होगा। ठीक है। और यहां से यहां तक पूछे हम, यहां से यहां तक कितना होगा इसका लेंथ, पीएन कितना होगा, पीएन कितना होगा, बता सकते हो कोई? सर बी कॉस थीटा। वेरी गुड। देखोगे तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, अगर हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, पी एन बाई कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी एन बाई पी क्यू हो जाएगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी एन होगा, पी एन कितना हो जाएगा, तो पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू कॉस थीटा कहने का मतलब क्या होगा, तो पी क्यू क्या है, तो पी क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, बी कॉस थीटा हो गया। अगर पूछे आपसे क्यू एन कितना होगा, तो बता सकते हो क्यू एन कितना होगा? बी साइन थीटा। वेरी गुड। क्योंकि इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्यू एन बाई पी क्यू, क्यू एन बाई पी क्यू ना, पी क्यू। तो यहां से पी एन सॉरी क्यू एन कितना आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा पी क्यू इंटू साइन थीटा, और पी क्यू इक्वल टू कितना है, अगेन पी क्यू इक्वल टू क्या था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर था, तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। ध्यान रखोगे, ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर था, ये क्या आ गया, बी कॉस थीटा, ये वाला क्या आ गया, बी साइन थीटा, यहां से यहां तक क्या आ गया, बी साइन थीटा। हर बार इतना लिखेंगे नहीं है, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ध्यान रखोगे, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी अगर ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो कि बी है, ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, उसके साथ क्या आएगा, कॉस, साथ वाले के साथ कॉस, और परपेंडिकुलर जो रहेगा उसके साथ साइन। ठीक है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब निकालते हैं हम लोग आर का वापस से मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने हमने ओ एन निकाल लिया। ओ एन कैसे निकाल लिया, तो ओ एन क्या हो जाएगा, तो ओपी प्लस पी एन हो जाएगा। ओपी हमको पता था और पी एन हमने निकाल लिया। अगर ओ एन वेक्टर की बात करें, ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और क्यू एन की बात करें तो क्यू एन कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर आर वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पूरा देखोगे तो कितना आ गया है, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये आपका आ गया है बी साइन थीटा। अब आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, 9। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर पहले समझ लो, फिर लिख लेना, टाइम दूंगा लिखने का। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर अभी बोले हैं कि अंडर रूट ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, और ओ एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, तो जरा इसको स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, आता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने भी किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेस्ट पावर 1/2। क्या आएगा जरा आंसर बताओ तो जरा फटाक से, क्या करेंगे इसके बाद, कौन बताएगा? सर ए स्क्वायर
plus b Common square लेंगे। plus 2ab cos theta. ओके वेरी गुड, सबने दो तीन ने सही बोला। यहाँ से देखो अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, बी स्क्वायर इंटू 1, 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा का पावर 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बॉक्सेस टेढ़ा बन गया है, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, याद रखोगे, याद कर लो, बोलो कर लो, ठीक है ना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वापस से बोलेंगे कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। जहां पे आपको ए पता है, ए क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो किसी भी कोई भी दो वेक्टर होगा, ठीक है, रैंडम से कोई भी वेक्टर ले लेंगे और इसका पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ठीक है। अगर एंगल दिया हुआ दोनों के बीच में, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है तो इसको पहले नोट कर लो, यही काम का चीज है। फटाफट नोट करोगे, किसी को दिक्कत है तो बताओ। लिख लिए हो, कोई भी लिखेगा पहले वो बोल देगा हाँ, कोई भी एक लिख लेगा तो बोलेगा हाँ। देख लो समझ लो, ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ जी, कोई नहीं लिखा क्या, नीति Yes sir. लिख ली, Yes sir. Yes sir. वेरी गुड, बोलना चाहिए ना। ये तो पहला काम किया हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल लिया बड़ा आसानी से। अब पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन का मतलब पहले ही बताए थे हम, डायरेक्शन मतलब क्या, Tan theta. एंगल निकालना होता है। मान लो कि ए वेक्टर के साथ ए अल्फा एंगल बना रहा है, डायरेक्शन मतलब अल्फा ही, कि जैसे कि ए का, ए वेक्टर आपको गिवन है ना, ए वेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है आपका, ठीक है। अगर आपको ए का डायरेक्शन पता है, आपने ए से निकाल लिया कि अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन पता चल गया, रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन पता चल गया। तो जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन मतलब क्या निकालना होगा, आपको एंगल अल्फा निकालना होगा, इसके साथ निकाल लो या फिर इसके साथ निकाल लो, बी वेक्टर के साथ निकाल लो, एक के साथ देखेंगे हम लोग, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो अगर ए वेक्टर के साथ हमको निकालना है एंगल अल्फा कितना होगा, तो बताओ तो जरा, कोई बताएगा tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा। So b sin theta divided by a plus b cos theta. वेरी गुड, अगेन से ट्रायंगल में देखोगे, कौन सा ट्रायंगल में, तो ओ एन क्यू, ट्रायंगल ओ एन क्यू। अगर यहाँ पे tan अल्फा लिखे तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन, और क्यू एन मतलब नथिंग बट बी साइन थीटा, और ओ एन मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की बात करें, डायरेक्शन की बात करें,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो tan अल्फा इक्वल टू, ठीक है, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। जहां पे अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। अल्फा क्या है? तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखो, अल्फा क्या लिया है? अल्फा लिया है आपने एंगल विथ वेक्टर ए। ठीक है, एंगल विथ वेक्टर ए। तो जिसके साथ एंगल लिखना होगा, ठीक है, उसको छोड़ के आप लिखोगे बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और टैन है तो इसे ध्यान रखना, याद करने का तरीका है बस। ठीक है, ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत याद हो जाएगा ये स्टार्टिंग के लिए। तो देखो टैन है तो टैन मतलब क्या होना चाहिए? साइन बाई कॉस होना चाहिए ना। मैं ऐसे याद करता था, टैन मतलब क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस हो जाएगा। तो ऊपर तो साइन थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा है। देखो मोटा मोटी याद रहता है, लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यार ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा ऊपर लिखूं कि, हैंग कर गया, रुक जाओ। लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं? अगर आप पढ़ने वाले, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हैंग कर गया था थोड़ा सा। तो भूल कैसे जाते हैं लोग, ऐसे याद रखते हैं बाद में, यार कुछ तो होता था ए बाई बी कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ तो होता था ऐसे एंगल निकालने में। तो ए साइन थीटा होता था कि कॉस थीटा होता है? सुनो, ऐसे ही भूलते हैं लोग। ए साइन थीटा होता था कि यार बी कॉस थीटा होता था, याद नहीं आ रहा। तो ध्यान रखेंगे, जिसके साथ एंगल लिख रहे हैं वो वाला नीचे, ठीक है, उसको छोड़ के लिखना है। और tan थीटा है तो ऊपर साइन थीटा आएगा, नीचे कॉस थीटा आएगा। तो बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे बहुत जरूरत पड़ेगा नहीं, खटाक से याद हो जाएगा। नहीं तो आप ये वाला फिगर याद रखोगे, ये वाला फिगर याद रखोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं बहुत। ठीक है, a man moves on the ground as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। दे रखा है कि एक मैन है जिसे यहां से स्टार्ट किया और चलते चलते, ठीक है, 2 मीटर चला इस डायरेक्शन में, और फिर क्या किया है? टर्न लिया है, और क्या किया है? ऐसे गया है 10 मीटर इस डायरेक्शन में। और ये एंगल आपको दे रखा है कि एंगल कितना है? तो 53 डिग्री है। एंगल कितना है? 53 डिग्री है। तो आपको निकालना है, बताओ, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। जरा निकालो। टक टक टक, घड़ी की सुई चल रही है, फटाफट निकालोगे। हो गया होगा? नहीं हुआ? बदमाश, नहीं हुआ अभी तक? कोई नहीं बोलता है।
ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, एक पहला वेक्टर था, तो 2 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये 2 पॉइंट मत समझोगे, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे दो वेक्टर क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना दो, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो 53 है। कॉस 53 की वैल्यू कितना होता है, तो आती 3/5। ऐसा कौन कौन लिखा, सबने लिखा इस तरह से, एटलीस्ट सॉल्व कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा, 4 + 100, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 इंटू 10, और कॉस 53 आपने बोला कितना, तो 4/5 ना, 4/3 कॉस 53 कितना होगा, 3/5। वेरी गुड, कितना हो जाएगा 3/5। जो नहीं जानते याद रखेंगे, कहाँ से लिखा है, बेसिक क्लास में बताया है, और कैसे याद रखना है ये भी बताया था, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन होता है कि 3/5 होगा कि 4/5 होगा, मैं बहुत गलत बोलता हूँ जानबूझ के। तो देखो 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम्स। अब बताओ कितना बच गया है, तो 4 दूनी 8, 24 4 28 और 128 आ गया, √128, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, छोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। अंडर रूट कितना आएगा, 128 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड आया। और एंगल की बात करेंगे तो कितना होगा, इस एंगल को अगर अल्फा मानते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अभी बताया था, tan अल्फा मतलब आपने इसके साथ एंगल लिखना शुरू किया है, तो क्या करेंगे, b sin थीटा, b कितना है हमारे पास, 10 sin थीटा, थीटा कितना है अपने पास, आवाज आ रहा है मेरा, 53, मैं कनेक्टेड हूँ, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो 10, ठीक है, बोला था b sin थीटा, तो b यहाँ पे कितना है, 10 है, और sin थीटा मतलब 53, डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, सॉल्व कर लो cos थीटा, ठीक है। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो बात दोनों का है सेम ही है, डायग्राम में याद है तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे, इसको सॉल्व कर लो, जितना आ जाएगा, करने की जरूरत है क्या, कर लेते हैं पहले। 53 कितना होगा, sin 53, 3/5 ना, 4/5. वेरी गुड, 4/5। वेरी गुड, 4/5, 2 + 10 cos 53, 3/5, कट कट कर दो, ठीक है, कितना हो गया, तो 8 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया, 8 हो गया, यह है ना, देख लो, गलत होगा कैलकुलेशन तो तुम ही लोग जिम्मेदार होगे इसका, मैं कोई नहीं जिम्मेवार हूँ इसका, कैलकुलेशन के लिए मैं जिम्मेवार नहीं रहता हूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। कितना आ जाएगा, सर एंगल कितना आ नीचे जाएगा, कुछ गलत है क्या, ठीक तो है, No, sir. सही है. ठीक ही लग रहा है। एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी ठीक किया है ना, सब कुछ 3 6 12, हाँ यहाँ भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही है, समझ रहे हैं? तो किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना होगा तो इस तरह से निकाल सकते हो, किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर देखा होगा, ठीक है, पहला कंडीशन कि अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब क्या होगा, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो जब पैरेलल वेक्टर होगा तो बताओ तो जरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो एक वेक्टर है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
कितना आना चाहिए बताओ? दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करेंगे तो दो पैरेलल वेक्टर को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? सर ए A plus B. बी आना चाहिए। वेरी गुड। अब ग्राफिकली भी तो ऐड करते हो ना, ए वेक्टर और दूसरा क्या करते हैं, क्यों बताया ग्राफिकली? मजे मारने के लिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल लाओ, तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आना कितना चाहिए? ए प्लस बी आना चाहिए। करके देखते हैं फॉर्मूला में आता है कि नहीं है। कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका पावर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ कि अगर कोई दो वेक्टर है और एंगल मान लो फिक्स नहीं है, एंगल मान लो कि फिक्स नहीं है, तो कितने एंगल पे उसको रखे ताकि दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम हो? अगर मान लो दो वेक्टर है जिसको क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग एंगल पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा हमारा क्या है, वेरी कर रहा है, तो थीटा क्या होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो, मैक्सिमम हो? तो थीटा 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये क्या आएगा? ये आएगा मैक्सिमम। ठीक है, इन केस क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम। यानी किसी भी दो वेक्टर को अगर 0 डिग्री पे ऐड करेंगे तभी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। डायरेक्टली भी देख सकते थे यहाँ से, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मान लो ए फिक्स है, बी फिक्स है, ये सब तो क्वांटिटी क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब अगर पूछे कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो cos थीटा मैक्सिमम होता है 1। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता? सारे गधे इधर ही आ गए हैं। cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? तो माइनस Zero to 1 से 1। हाँ, -1 से लेके +1 तक। यानी cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। उस तरह से sin थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से लेके -1 से +1 तक। +1 नहीं, सारे गधे नहीं आए हैं। tan थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। +1 वेरी गुड। ये सब चीज आप ध्यान रखोगे। साइड में जो क्या हो रहा है, लाइट का बहुत दिक्कत है यार इधर। कोई है ऐसा जो इस एरिया में रहता हो? कौन सा एरिया बोलते हैं, चिराचास? कोई है क्या ऐसा हीरो? नहीं है कोई? है जी? बड़ा दिक्कत है लाइट को, बहुत एकदम इरिटेशन हो जाता है, रहता ही नहीं कभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर इज मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और ग्राफिकली भी हम लोग समझ सकते थे। अगर आपसे पूछे कि बताओ मिनिमम कब होगा? थीटा 180। 180 डिग्री जब होगा। वेरी गुड। आप इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हो, यानी जब एंटी पैरेलल होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाए, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाए। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? क्योंकि आपको पता है ना, ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी ऐड करना है। अगर मान लो कि इधर के ऐड करते हो, इसको एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब ये 180 डिग्री हो जाए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा ना। इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा? मिनिमम आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या करेगा? घट जाएगा। बी वेक्टर क्या करेगा? घट जाएगा। और यहाँ से भी देख सकते थे मैथमेटिकली हम लोग कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b cos थीटा। अब थीटा मिक्स जब मैक्सिमम होगा, सॉरी कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। तो कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होता है? तो -1 मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री पर थीटा क्या होता है? मिनिमम होता है। तो आपको देखो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a इंटू बी इंटू कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर।
इसका पावर है आपका 1/2। तो आपको क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, ऐसे ही लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात करें ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। ऐसा क्यों लिखे, बात समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मान लो कि अगर ए आपका 3 यूनिट हो और बी आपका 4 यूनिट हो, ए आपका 3 यूनिट हो और बी आपका 4 यूनिट हो, तो जब रिजल्टेंट फैक्टर देखेंगे ए मतलब जब 180 डिग्री पे होगा, तो जो रिजल्टेंट फैक्टर आएगा कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आप ए माइनस बी लिख देते हो, ए माइनस बी लिख देते तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मैग्नीट्यूड में बात ही कर रहे हैं, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव बस डायरेक्शन के लिए ना, इसलिए हमने इसको मॉडुलस में लिख दिया, यानी जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान दिया यहाँ पे कि किसी भी दो वेक्टर को अगर हम अलग अलग एंगल पे ऐड करें, अलग अलग एंगल पे ऐड करें, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस बी का मॉडुलस, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो a प्लस बी होगा। ठीक है, यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कहां से कहां तक लाई करेगा, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेके कहां तक, a प्लस बी तक। बात समझ में आया, क्या लिख दिए हम, आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है, सपोज दैट कि एक मान लो कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 8 मीटर, और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 2 मीटर। ठीक है, बोले क्या इन दोनों वेक्टर को ऐड करके हम 6 यूनिट का वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, इस दोनों को ऐड करके हम 6 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, Yes, sir. बना Yes, सकते हैं। पूछे कि Yes. 10 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना yes, सकते हैं। पूछे कि Yes, sir. 4 बना सकते हैं क्या, 4 no, sir. नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो 8 प्लस 2 से लेके, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 8 प्लस 2, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 8 माइनस 2, यानी 6 से लेके कहां तक लाई करेगा, कहां तक लाई करेगा 10 तक। यानी अगर इतना दो वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक 8 मीटर एक 2 मीटर, इसको आप अलग अलग एंगल पे ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 6 से लेके 10 तक लाई करेगा, 6 से लेके 10 तक लाई करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है, दिख गया सामने, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको पढ़ो जरा और बताओ। नहीं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्वेश्चन कहाँ गया बोलो, हाँ, एक मिनट, छोड़ो, चलो दिख नहीं रहा, बाद में करवाएंगे कभी। अगर आपसे पूछे कि मान लो कि 3 वेक्टर का सेट दिया हो आपको, ठीक है, 3 वेक्टर का सेट दिया हो, ठीक है, बोले कि 3 वेक्टर इस तरह से है कि एक है आपका 10, एक है आपका 2, ठीक है, और एक है आपका 7। बोले कि इस तीनों वेक्टर को ऐड करने पे क्या जीरो मिल सकता है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो सकता है क्या, बोले कि क्या पॉसिबिलिटी है, अगर 3 वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, एक का 10, एक का 2, एक का 7,
पूछे कि बताओ इस तीनों वेक्टर को ऐड करके आप जीरो वेक्टर बना सकते हो, रिजल्टेंट जीरो ला सकते हो क्या? तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, जैसे कि 10 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कहां से कहां तक लाइक करेगा, तो 8 से लेके कहां तक लाइक करेगा, 12 तक लाइक करेगा। 8 से लेके 12 तक लाइक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मान लो कोई भी वेक्टर ऐड करोगे, 8 और 12 वाला, सॉरी 10 और 2 वाला वेक्टर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, 8 से लेके 12 तक। कभी 7 तो नहीं आएगा, कभी तो 7 नहीं आएगा। अगर मान लो कि 7 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम बोल देते हैं 8 ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 8 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, तो एक कंडीशन होता है ना कि ए और बी को एंटी पैरेलल जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 8 वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ जाएगा जो 8 यूनिट का होगा, और इस वाला वेक्टर को क्या करो, उल्टा जोड़ दो इसके, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर किसी दो वेक्टर का सम, ठीक है, तीसरे वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो कर सकते हैं ना, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ के, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना? बोलो जी। अरे तीनों वेक्टर का सम जीरो हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं बोलोगे तो नहीं बढ़ेगा आगे, Yes, sir. है कि Yes, नहीं? sir, possible है. क्यों? क्योंकि यस सर। 10 और 2 को आप ऐड करोगे तो एक वेक्टर आएगा जो 8 वेक्टर आएगा, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होगा, 8 होगा। और जो तीसरा वेक्टर है उसको क्या करो, उल्टा जोड़ दो, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स थोड़ा ना था, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, डायरेक्शन तो अपने हिसाब से चेंज करेंगे तभी तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन आपको बोले कि तीन वेक्टर इस तरह से है कि एक है 10, एक का मैग्नीट्यूड है 2, एक का मैग्नीट्यूड है 7, बोले कि क्या इस तीनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट जीरो ला सकते हो क्या, रिजल्टेंट जीरो ला सकते हो क्या? नो सर। No, तो sir. किसी भी दो वेक्टर को ऐड करो, तो इसको अगर ऐड करते हो तो इसका No, रेंज sir. कहां से कहां तक आएगा, 8 से लेके 12 तक। तो कभी रिजल्टेंट 7 आएगा नहीं, कैसे जोड़ेंगे तो जीरो होगा। अगर इस दोनों वेक्टर को लेते हो तो कहां से कहां तक आएगा, तो 5 से लेके कहां तक आएगा, 9 तक आएगा। तो 10 इसके बीच में नहीं आया, 10 इसके बीच में नहीं आया, यानी इस दोनों वेक्टर को कैसे भी ऐड करो तो 5 से लेकर 9 तक आएगा। 10 आता था ना, उसको उल्टा ऐड करते। अगर इस दोनों को ले लो तब भी क्या होगा, इसका आएगा 3 से लेके कहां तक, 17 तक। यहां भी दो क्या है, बाहर है। तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा, कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बुकलेट में होगा, तो आप इस तरह क्वेश्चन को ध्यान रखोगे। बात समझ में आ रहा है कैसे करना है? दिखा नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन होंगे बुकलेट में। तो अगर पूछे कि 3 सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है, क्या इनका रिजल्टेंट, ठीक है, जीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आप आराम से उसको पहचान लोगे। पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, combines to give, combines to give a resultant of magnitude, resultant of magnitude a, यहाँ पे इसे लिखते हैं, two vectors of same magnitude a combines to give to a resultant of magnitude a, then find the angle between, then find the angle between the two vector, between the two vector।
मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बोलता है कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए के बराबर। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, उनको अगर हम लोग ऐड किए तो जो रिजल्टेंट आया वो भी क्या आया, ए आया। तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? कोई भी रैंडम एंगल था, मान लो कि एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, और दूसरा वेक्टर है, ठीक है, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। यानी दो ऐसे वेक्टर को ऐड किया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, और जो रिजल्टेंट आया है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, उनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा? फटाक से बताओ जरा, बिना कुछ सोचे समझे। 120 होगा। 120 होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसा पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है? हम लोग पहले ही किया है। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल देख ले हम लोग, इक्विलेटर ट्रायंगल अगर देख ले, तो इस दोनों वेक्टर का ए, मान लो कि अगर ए है, अगर ए है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा ना। साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल अगर बना दें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. यही वाला तो क्वेश्चन है ना, कि टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ए कंबाइंस टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा ये दो बार लिख दिया इसलिए हमको पढ़ने में अजीब लग रहा है। combines to give a resultant of a magnitude a, then find the angle between two vector, find the angle between two vector। तो मतलब इस दोनों वेक्टर को आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये तीसरा वेक्टर आएगा। ठीक है, तो एंगल कितना होगा इस दोनों के बीच में? ये वाला एंगल थोड़ा ना होगा, एंगल कौन सा होगा, एंगल तो ये वाला होगा ना। ठीक है, यानी ऐसा वाला कंडीशन बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो हमने दिमाग लगा लिया। ठीक है, हर बार दिमाग थोड़ा नहीं लगता हम लोग को, हम तो एकदम देसी लोग के दिमाग नहीं लगाना पसंद करते हैं। पसंद करते हो दिमाग लगाना? अरे हाँ ना। देखो रिजल्टेंट कितना होगा, हाँ हाँ बोलने वाला था कोई। रिजल्टेंट इक्वल टू, हमने रट कर आया है, रटा रटा चीज हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, जो कि कितना है, ए के बराबर है, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी कितना है, ए के बराबर ही है, इंटू कॉस थीटा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, ए भी कितना है, ए है, सब कुछ ए है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो जरा 2 a स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया था, 2 a स्क्वायर, तो बाहर ही ले लेते क्या बचेगा, 1। यहाँ से क्या हो गया, 2 a स्क्वायर, बाहर ही ले लेते क्या बचेगा, कॉस थीटा। और इधर स्क्वायर कर देते क्या हो गया था, ए स्क्वायर हो गया। तो यार देखो, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा जरा, 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। जब सॉल्व करो इसको, अगर इसको ब्रेक करते थे हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो तो जरा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर ले आओ कितना जाएगा, -1, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो -1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, कॉस 120 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते थे और डायरेक्टली भी सोच सकते थे, डायरेक्टली भी सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे। बात समझ में आया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करो, खुद से करना। इफ टू वेक्टर्स having same magnitude, having same, ये सब चीज जो करवा रहा हूँ ये सब चीज ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, ये सब चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन का करने को ज्यादा मतलब है नहीं, आपको आता है करना। ठीक है, बट ध्यान रखोगे, मान लो किसी भी ऐसे दो वेक्टर को ऐड किए, ठीक है, तीसरा वेक्टर भी अगर सेम ही आया, इसका मतलब क्या होगा, इस तरह का ट्रायंगल बना होगा। इसी तरह के ट्रायंगल में क्या होगा, दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो तीसरा वेक्टर आएगा जिसमें तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद नहीं रखना, ध्यान रखना है, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड a and angle between them is theta and angle between them is theta, then find the magnitude and direction of and direction of resultant vector, direction of resultant vector। खुद से करो जरा, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते दो ऐसे वेक्टर हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अगर उस दोनों वेक्टर को अगर ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर और उसका डायरेक्शन क्या आएगा। बताओ, फटाक से, सो गए? इतना कितना टाइम लग रहा है? सर मैग्नीट्यूड ए आएगा। ये आएगा। टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो ऐसे वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, ए है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए वाला आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आपका। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही आएगा क्या? लगा दो ना फॉर्मूला, लगा दो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोल दीजिए, कहाँ गए? एक मिनट होल्ड करना, इसका जो निकालो, जो फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू ए इंटू एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, और आर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, ए है। तो यहाँ से जरा सॉल्व करो जरा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2a² प्लस 2a² इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू को निकालो तो जरा, मैं आता हूँ। 120 डिग्री। मारेंगे कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट निकालने के लिए ना। एक मिनट में आता हूँ, तभी करता हूँ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, गलत लिख दिया मैंने। इसका रिजल्टेंट निकालने का रिजल्टेंट कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो ए और थीटा के टर्म्स में। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, देखो, रिजल्टेंट निकालना था आपको कि अगर दो इक्वल वेक्टर, 2 हाँ जो भी है, अगर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपको, ठीक है, 2 भी बाहर ले लो, 2a² बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है, तो हो जाएगा 2a² और 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जरा बताओ, कोई याद किया है फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ, ये सब ध्यान रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बताया था कि जब भी अंडर रूट में रहेगा, ये बहुत फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ जाता है ना। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2
sin square theta by 2. हाँ, ये सब जो साइड में लिख रहे हैं अभी तो लिख भी रहे हैं, जैसे मैथमेटिकल टूल्स खत्म होगा तो लिखना भी बंद कर देंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं रहेगा। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। जरा देखो तो जरा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ए स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा, cos थीटा बाई 2। वेरी गुड। पहले से क्यों नहीं निकाली? सर निकल गया था पर पता नहीं था सही है कि नहीं। अच्छा, जब भी दो इक्वल वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी दो इक्वल वेक्टर को ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। फटाक से लिख देंगे हम लोग, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो 2a cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा 2a cos। अगर एंगल की बात करें, ये एंगल अल्फा, एंगल अल्फा कितना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या बताए थे, a cos थीटा ना? नहीं सर, b बताए थे So आपको। B sin theta. हाँ, b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। तो b भी यहाँ पे क्या है, a के बराबर है। ठीक है, और a तो a ही है और b भी क्या है, a के बराबर है cos थीटा। जरा सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आएगा, a तो एक कौन सा कैंसिल आउट कर दो, तो sin थीटा डिवाइड बाई कितना बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को भी पता है, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जादू हो गया क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऊपर कर देते हैं, होगा कि नहीं होगा, यस बोल दो सर। हाँ, मेरे आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। होगा, कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा जरा, ये बच tan जाएगा theta by 2. थीटा बाई 2। अरे बाकी लोग को तो क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, कौन सा हम तुम लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे जो समझ में नहीं आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, यस सर। और बड़ा दिमाग से बोल भी सकते थे, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2। कॉमन सेंस से बोल सकते थे कि अगर दो इक्वल वेक्टर है, इस दोनों इक्वल वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, तो रिजल्टेंट इसके बीच से आना चाहिए ना, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके बीच से आएगा ना, दो इक्वल वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, इसके बीच से आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे, जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं इन सबको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अगर किसी भी दो वेक्टर को अगर आप इक्वल वेक्टर को ऐड करते हो तो जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, डायरेक्टली 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, और अगर ऐड करेंगे, सॉरी एंगल पूछेंगे तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो, सिंपल से क्वेश्चन बोल देता हूँ, मान लो कि एक वेक्टर है, इसका मान लो कि यूनिट है 20 और दूसरा वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये भी कितना है 20, और इस दोनों के बीच में एंगल है आपको कुछ ही मान लेते हैं, कितना मान लो 60 मान लेते हैं। पूछे कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो कितना, 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई 2, 60 डिग्री बाई 2, 40 इंटू कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, 8 बाई 10, नहीं फटाक से बोलोगे, रूट हैं? 3/2. रूट हाँ 3/2. बोलो, इसलिए पूछते रहता हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स में सब चीज आपको याद होना चाहिए, इतना ज्यादा याद होना चाहिए कि नींद में भी कोई उठा के पूछे आपसे, इसका आंसर मुझे बोल दो, इतना ज्यादा रट जाओ कि सोचना ना पड़े। ठीक है, सोचने लगेगा अच्छा tan 30 60 ऐसा नहीं, इतना ज्यादा मुंह पे आ जाना चाहिए कि 60 बोलते ही √3/2। ठीक है, इसलिए पूछते रहता हूँ। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल कितना होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये थीटा एंगल बाई कितना 2। बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई करो, लिखता हूं। व्हेन टू वेक्टर of magnitude A and B are inclined at an angle theta. The magnitude of the resultant is 2a. ठीक है, दो वेक्टर है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और उस दोनों वेक्टर को ऐड किया है तो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2a के बराबर है। ठीक, if the first vector is doubled, the magnitude of, बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर क्या कर दिया है, डबल कर दिया गया है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट is 3a, then find the ratio of a square to b square. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ो, समझो और खुद से करो। सर वेक्टर ए बी दोनों को डबल किया गया है। नहीं, if the vector is if the, ऐसा लिख देते हैं, if the vector a is doubled, the magnitude of resultant is 3a. अब ठीक है, वेक्टर ए को क्या किया गया, डबल किया गया है, then we have to find the ratio of a square by b square. क्या होगा? आ गया? When two vectors of magnitude a and b are inclined at angle theta, the magnitude of their resultant is 2a. Resultant magnitude, यानी दो ऐसे वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना है, बीच में एंगल है थीटा, तो इसको जो रिजल्टेंट आया हमारा, क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आया, 2a के बराबर आया। तो लिख दो ना आप फटाक से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। और रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना आया है, तो 2a का स्क्वायर के बराबर आया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां तक तो सब लिख लिए होगे, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर वेक्टर ए को डबल कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट हो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, 9, जो ए वेक्टर है उसको क्या कर दिया जाता है, इसको आपने 2a वेक्टर कर दिया, तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा कितना हो जाएगा, 3a हो जाता है। तो 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2a, अब तो वेक्टर कितना हो गया, 2a हो गया, 2a स्क्वायर, b के साथ तो कोई छिड़काने नहीं किया है, प्लस 2 इंटू 2a इंटू b इंटू कॉस थीटा, इतना लिख लियो।
तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a² इक्वल टू 4a² प्लस b² प्लस 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा। और यहाँ से क्या आ गया था आपको, 4a² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, पहले तो थीटा हटाओ, पहले तो थीटा हटाओ। कैसे थीटा हटेगा, थीटा हटाओ, इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करो, घटा दो। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करो, घटा दो। हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 2 हो गया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 इंटू 2 माइनस सेकंड इक्वेशन, क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 8a² हो जाएगा माइनस a², कितना हो जाएगा, सॉरी 8a² माइनस 9a² कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a²। नहीं समझ में आया, 2a² हो जाएगा यहाँ पे, 2a² में से घटाएंगे 4a² तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2b² माइनस b² कितना हो जाएगा, आपको b² बचेगा। ऐसा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं ना आया, नहीं ना आया, यस सर, आ गया सर। वाह कैसे इतना जल्दी। तो अब इसको इधर ले जाओ, 2a² इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस 2a² हो जाएगा। पहले से माइनस a² है तो कितना बचेगा, a² ही तो बचेगा। a² इक्वल टू कितना हो गया, b² है। तो आपसे क्या पूछा था, a² b² कैसे पूछा था, a² बाई b² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करना कुछ नहीं है आपको, बस 2 को फॉर्मूला याद करना है, उसी को क्या करना है आपको, अप्लाई करना है। ठीक है, उसी को बस क्या करना है आपको, अप्लाई करना है, उन्हीं से आपको सब वेक्टर फैक्टर वाला क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। ये था 2 वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। छोटा सा टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ खास नहीं, आपको पहले भी एक बार हम लोग बताए हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। टाइम है ना अपने पास, हाँ अभी 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में हो जाएगा। 2 वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट, 2 वेक्टर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो कि आपका एक वेक्टर है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आपका b वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपको b वेक्टर। अगर मान लो कि आपको निकालना है, ठीक है, a माइनस b वेक्टर, आपको ऐड नहीं करना, वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b वेक्टर। आपको ये करना है, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर का मतलब क्या होगा, मतलब होगा इसका, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ b वेक्टर, माइनस ऑफ b वेक्टर। मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या होगा, तो 2 वेक्टर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये भी तो ये हो गया ना, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, मान लेते हैं c वेक्टर है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2 वेक्टर यहाँ भी ऐड ही कर रहे हैं। a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर कर रहे हैं, जहां पे c वेक्टर क्या है, c वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर। आपको सी वेक्टर लिखना आएगा, ये करने आता है आपको। बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग सी वेक्टर बोल रहे हैं। होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो यस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहने का मतलब कुछ नहीं है, क्या करना है बेसिकली, ए वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर करना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, ठीक है, सेकंड वेक्टर का क्या कर दिया हम लोग, टेल कर दिए हैं। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये क्या जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा,
मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ जब वेक्टर की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जब बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? एडिंग वेक्टर ए विथ Negative of vector B. नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? एडिंग वेक्टर ए विथ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, यही आपका रिजल्टेंट आ गया। तो जरा ऐड करो तो जरा क्या आएगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ? तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा देखो तो जरा, ए स्क्वायर और माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा? बी ही होगा ना, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड लिखते हैं। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू, ठीक है, कॉस ऑफ, अब यहाँ पे जो थीटा लिखेंगे, थीटा क्या था हमारा? तो थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यहाँ पे हम जब ए और बी को ऐड कर रहे थे तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ले रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो कौन सा एंगल लेंगे? कौन सा लेंगे? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी लेंगे। तो ए और सी के बीच में एंगल देखोगे तो कितना होगा? ए और सी के बीच में एंगल ए नहीं होगा, एंगल कौन सा होगा? ए वाला होगा। क्योंकि यहाँ तो देखो हेड और टेल मैक्स है ना, ए वाला एंगल थोड़ा लेंगे। एंगल कौन सा लेंगे? ए एंगल लेंगे। ए एंगल कितना होगा? तो 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है? ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, है कि नहीं है? तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको? 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देना है। तो जब ऐड करोगे दो वेक्टर को, ए और सी को, तो क्या मिलेगा आपको? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर मिलेगा, जो कि कितना आएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, माइनस कर लेता हूँ, देखो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा होगा। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ से, यह जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये आपका आ गया रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे जो थीटा लिए हैं, ये जो थीटा है, इस केस में क्या लिए हैं? तो ये थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। बात समझो, जब आप यहाँ पे माइनस लिखोगे, ये जो थीटा होगा क्या लिखेंगे? तो थीटा लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसा मत करना कि यहाँ पे माइनस भी लगा देना, यहाँ पे एंगल लिख देना ये दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में एंगल लिखोगे तो क्या करोगे? ऐड करोगे ना, तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। और एंगल अगर थीटा लिख रहे हो तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, ये थीटा है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है? अगर Yes. ग्राफिकली देखना चाहे हम लोग तो क्या होगा? तो सिंपल अभी बनाए थे कि अगर ए वेक्टर है और हम लोग उसके साथ ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर को, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहां से लेके यहां तक, ये क्या आएगा? कि आपका आएगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। और ए माइनस बी देखेंगे तो क्या आएगा? तो माइनस बी वेक्टर कौन सा आएगा? ए वाला आपको क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो आएगा नीचे की ओर, ये क्या आएगा आपको? क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर एंगल लिखना होगा तो क्या लिखोगे? अगर एंगल लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इस वाले में चलो इस फिगर देते हैं। ये एंगल आपको लिखना है कि अल्फा कितना होगा, ये एंगल अल्फा कितना होगा। तो जरा टेन अल्फा आप लिख के आना। ठीक है, टेन अल्फा, नेक्स्ट क्लास में ये शुरू करेंगे हम लोग। टेन अल्फा कितना होगा ये आप लिख के आना, खुद से देखते हैं लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। ठीक है,
अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी विथ ए वेक्टर। तो जो होमवर्क दिया है उसमें से जो क्वेश्चन बनेगा करना, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, और साथ साथ यूनिट वेक्टर के साथ साथ हम लोग देखेंगे किसी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दिखे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम लोग का रहेगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया होगा बुकलेट में तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ोगे तो कभी पढ़े नहीं है, कहीं भी टर्म दिख जाए तो बाकी क्वेश्चन आप क्या करोगे, उसको कर लोगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज जा सकते हो।